हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरीफाई इंडिया के नए एपिसोड में, जहां पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूं। यदि आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंस हुआ हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इन दी गई ईमेल आईडीज पे, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को नरेट कर पाऊं और लोगों के सामने ला पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये घटना है राजस्थान की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम रामू था। रामू जी काफी दिनों से एक घर लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो अब तक किराए के घर में रहते थे और उन्होंने अपने रुपए इकट्ठे कर रखे थे घर लेने के लिए। वो अपने घर खरीदने के लिए यहाँ मतलब गांव के काफी लोगों से बात करते हैं, पर उनको घर नहीं मिलता। काफी मशक्कत करते हैं। उन्हें कुछ दिनों बाद खबर आती है कि जो गांव है उसके आउटसाइड में एक घर है जो कि बिक रहा है। जो उनके आउटसाइड वाला घर कुछ ज्यादा ही आउटसाइड होता है। जो गांव होता है उनके गांव से एक जंगल लगा हुआ होता है। जंगल की जो अगला वाला इलाका होता है वहां पे ये गांव होता है, ये घर होता है। तो ये जाते हैं उसके मकान मालिक से सारी बात करते हैं और उन्हें मतलब जो ये घर होता है वो उनको पसंद भी आ जाता है और ये घर उनके एकदम बचत में भी आता है, तो वो उसे ले लेते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ अगले दिन से ही वहां पे रहने लग जाते हैं। उसके अगले दिन ही जो मकान मालिक होता है वो आता है, वहाँ के सारे जो लोग होते हैं परिवार के उनसे मिलता है और उससे बोलता है, आपने ये सारा घर तो देख ही लिया होगा और ये आपने बाई चांस ये पीछे रखा हुआ जो पत्थर है वो भी देख लिया होगा। जो वो बताते हैं कि आप कितनी भी कोशिश मतलब कुछ भी हो जाए, आप ये पीछे वाला जो पत्थर है उसको मतलब हिलाने की कोशिश मत करना, जो आपके घर के पीछे वाले इलाके में है ना, उसके पास जितना हो सके उसके पास मत जाना। तो ये सब देख के सब लोग मतलब दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ऐसा क्या होगा, पर वो सब लोग इग्नोर भी कर देते हैं कि हमको उधर जाने ही नहीं है तो क्या सोचना। तो ऐसे ही होता है। लगभग उनको रहते रहते 10 दिन हो जाते हैं। वो 10 दिनों से नोटिस करते हैं लगभग 12 बजे के लगभग वो फत्तर होता है जो उस इलाके से किसी के रोने की चिल्लाने की, किसी के मतलब औरत आदमी की, किसी के भागने की मतलब बुरी तरीके की आवाज आती है कि कोई बुरी तरीके से चिल्ला रहा हो, जैसे कि काफी लोग एक साथ रो रहे हो, काफी लोगों की बारात जा रही हो। पर ये सब देख के काफी लोग मतलब उनकी नींद भी नहीं पूरी हो पाती। तो एक दिन ऐसे ही जो रामू जी होते हैं उनके सारे परिवार वाले बाहर गए हुए होते हैं और रामू जी घर पे बैठे सो रहे होते हैं। तो वो घर पे अकेले होते हैं, उनको मतलब किसी चीज की टेंशन थी जिसकी वजह से उन्हें सही तरीके से नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही करते करते उनको 12 बज गए थे और जो ये आवाज थी वो भी शुरू हो जाती है। आवाज मतलब इतनी तेज आ रही थी कि उनके सोना भी मुश्किल हो गया और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि ये रोजाना का क्या मामला हो गया है। तो वो क्या करते हैं, अपने जो घर होता है उसमें एक कचरे की बाल्टी थी, उसको लेते हैं और गाली देते देते जाते हैं कि कौन है, आखिर कौन है जो कि मतलब दिखाई नहीं देता और ये पत्थर मतलब दिखाई नहीं देता, ये सोने नहीं देता, रोजाना का मामला हो गया है। तो जाते ही अंधेरे में ही वो बाल्टी होती है उसको वहां पे उलट देते हैं। ये वही इलाका था जहाँ पे वो पत्थर था, जहाँ पे कि उसके मालिक ने वहां पे जाने की मना करी हुई थी, पर गुस्से में इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता और ऐसे उनको कंट्रोल नहीं रहा। तो और उन्होंने उस वहां पे जो बाल्टी होते है उसको डाल दिया। फिर वो आते हैं, पहले तो आवाज कम हो जाती है, वो सो भी जाते हैं। फिर अगले दिन जब उनके परिवार वाले आ जाते हैं और सब लोग सोने के लिए जाते हैं तो वो आवाज की इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही हो जाती है, इतनी हो जाती है कि लोगों का सोना मुश्किल हो जाता है। एक दिन दिन ऐसे ही चलता रहता है। वो आते हैं 12 बजे, जैसी आवाज आने लगती है वो घर से बाहर निकलते, वो चेक करते हैं आखिर कौन है, ये इतनी बार हमने ट्राई किया है कोई पकड़ में ही नहीं आता। तो वो क्या पाते हैं, जो उनकी रसोई गन्नी था जो कि उनके घर से एकदम पीछे वाले इलाके में था, वहां पे एकदम आग लग जाती है। और मतलब फायर लगने के बाद ये लोग सोचते हैं ऐसा आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो कुछ हमारे घर पे है नहीं है कि जिससे कि आग लग पाए। ऐसा तो हमने जो भी घर पे मामला जो भी सामान है हमने पहले से ही हटा रखा है, क्योंकि ये हमें पता है कि आग लगने का खतरा रहता है। तो ये सब लोग मतलब सोचते हैं ये कि मतलब अपने घर में कोई ना कोई दिक्कत है, अपने घर में नहीं तो जो जहाँ पे ये पत्थर है उस वाले इलाके में, क्योंकि जो इस घर का मकान मालिक है उसने भी मना करा था कि तुम जितना हो सके उस इलाके से दूर रहना। तो ये मतलब ये बात उनके एकदम दिमाग में बैठ गई थी, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि ये एक तांत्रिक से बात करेंगे।
तो वो अगले दिन तांत्रिक के पास जाते हैं और उन्हें अपने घर के पास लेके आते हैं। वो घर में घुसते हैं, वो कहते हैं ऐसा तो मेरे को कुछ नज़र में नहीं आ रहा, तो वो लोग उसी पत्थर वाले इलाके में ले जाते हैं और पत्थर के पास ले जाते हैं। वो कहते हैं मेरे को यहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है तुम लोगों का ये वहम है। तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो कहते हैं वहम हमको 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, पर हम तो इतने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं। हमको तो इतने दिनों से रोज़ाना 12 बजे के बाद आवाज़ सुनाई देने लगती है। हमारा तो सोना मुश्किल हो रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई है यहाँ पे, कोई है भूत ही, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जो बाबा जी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक रक्षा सूत्र बाँध देता हूँ इस पत्थर से, जिससे कि मतलब तुम्हें कोई भी होगा हमें पता चल जाएगा। हनुमान बाण का अनु पाठ करके मैं पूरी शक्तियाँ अपनी इस्तेमाल करके इस पत्थर से बाँध दूँगा। जैसे ही हम कल आएँगे इसको चेक करेंगे, ये हुआ कि मतलब ये जो हमने रक्षा सूत्र बाँधा ये टूट गया तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वो ऐसे करते हैं, उसको बाँध देते हैं, वो चले जाते हैं। पर क्या होता है उस रात किसी को आवाज़ नहीं आती, किसी को मतलब कुछ भी ऐसा जो होता है ना, जो पहले आवाज़ आती थी रोने चिल्लाने की, ऐसा कुछ भी नहीं आवाज़ आती। सब लोग मतलब काफ़ी सुकून की नींद सोते हैं 12 बजे तक इंतज़ार करने के बाद। पर क्या होता है जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला होता है, मतलब लगने वाला होता है, उससे कुछ देर पहले ही वहाँ से जो पत्थर होता है वहाँ के इलाके से एकदम आवाज़ आती है कि मतलब कुछ फटा हो। तो वो लोग जाके चेक करते हैं तो वो क्या पाते हैं जो पत्थर नहीं होता वही एकदम टूटा हुआ है, उसके छोटे-छोटे टुकड़े हो गए। वो इतना बड़ा पत्थर था एकदम चट्टान जितनी, कि जिसको एक रात में लगभग 10 लोग भी लगेंगे तो उसे तोड़ना नामुमकिन था। जिसको कि तोड़ना इतना ईज़िली हो ही नहीं सकता। और कि मतलब और ये जिसके छोटे-छोटे टुकड़े हो गए। ये सब देख के उन्होंने रक्षा सूत्र बाँधा होता है, उसका तो मतलब पता भी नहीं चलता कहाँ पे चला गया, इतना बुरा हादसा हुआ होता है वहाँ पे। तो वो ऐसे ही करते हैं, जो बाबा जी होते हैं उनको अपने जो घर होते हैं दोबारा लेके आते हैं और देखते ही वो क्या कहते हैं, इस घर में तो किसी बुरी ताकत ने अपना कब्ज़ा बना लिया है, किसी बुरी एनर्जी ने अपना वास कर लिया है। तो वो अपनी शक्तियों से पता लगाते हैं और लोगों को बताते हैं उस घरवालों को कि इस घर में तो एक जिन है, जो कि काफ़ी खूंखार है, काफ़ी डेविल है। जितना हो सके तुम्हें अपने यहाँ से चले जाओ। तो वो मतलब ऐसे ही करते हैं। फिर वो चले जाते हैं, जो बाबा जी होते हैं वो वापस चले जाते हैं और जो ये यहाँ के लोग होते हैं ये मतलब काफ़ी गुस्से में होते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो मकान मालिक है, हम पहले इससे जाके बात करेंगे, इससे पूरा इंतज़ाम मतलब पता करेंगे कि आखिर है ऐसा क्या है जिसकी वज़ह से ये मतलब बाबा जी ने ये सब कहा है। और उनके दिल में एक डर भी बैठा हुआ था क्योंकि इस घर में तो हमको रहना है। जैसे ही वो उस मकान मालिक के पास जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपके घर में क्या कुछ है? जैसे आपने पीछे वाले इलाके में जाने की मना करी हुई थी, वो पत्थर हम टूट गया, हमने बाबा जी से रक्षा सूत्र बनवाया उसके बाद ही। तो वो ऐसे ही मतलब जाते हैं, तो वो मकान मालिक कहता है, चलो मैंने इतने सालों से ये राज अपने दिल में छुपा रखा था, दफ़न कर रखा था, पर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ क्योंकि तुम भी एक परिवार वाली हो, मैं भी एक पारिवारिक इंसान हूँ और तुम भी मेरे एकदम परिवार जैसे ही हो। तो वो बताते हैं ये जिस घर में तुम रहते हो वो आज का नहीं है, ये जिस ज़मीन पे तुम्हारा घर बना हुआ है वो भी आज का नहीं है, ये सब 80 साल पुराना है। वो बताते हैं कि जो मकान मालिक होते हैं वो बताते हैं कि ये जो सारा जो मामला है, ये ज़मीन है, ये घर, ये मेरे परदादा जी की है। वो अपने परिवार के साथ एकदम सुखी से रहते थे। उनका काफ़ी बड़ा परिवार था, सभी एक साथ मिलके रहते थे। उन्होंने अपने मतलब इ यहाँ पे एक घर बनवाया हुआ था इसी ज़मीन पे। वो इतना बड़ा था कि एकदम हवेली जैसी जिसे लोग देखें तो देखते ही रह जाएँ। उन्होंने काफ़ी सारे नौकर भी रखे हुए थे। उन्होंने एक माली को भी रखा हुआ था, जो कि उनके जो पार्क होता है उसको देखता था। पर पता नहीं कैसे उसमें जो माली होता है उसकी नज़र उस घर में चली जाती है। उस घर में जो मकान जो उनके परदादा जी थे उनकी एक बहन भी थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, जिसको देखते ही लोगों का मतलब काफ़ी दिल आ जाए, इतनी खूबसूरत थी। तो वो उसको मतलब उस जो माली होता है उसका उसपे दिल आ जाता है और वो उनसे मतलब काफ़ी मतलब उनसे अपने दिल की सारी बात बता देता है। और पता नहीं क्या उस जो
परदादा जी होते हैं उनकी बहन की भी उस माली से मतलब क्या पहले से वो भी उनको कुछ लव करती थी क्या पता नहीं, वो ही एग्री हो जाती है और वो धीरे-धीरे छुपके मिलने लगते हैं एक-दूसरे से। और क्या होता है, जब भी कोई कहीं जाता है बाहर तो जो उनकी जो परदादा जी की बहन होती है वो किसी न किसी बहाने से घर पे रुकने की कोशिश करती हैं, कि कभी मेरे पेट में दर्द हो गया, अभी मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, किसी न किसी बहाने से, जिससे कि वो उस माली से मिल सके। ऐसे ही होता है वो मतलब काफ़ी बार उनसे मिलती रहती हैं, अपने पार्क में बात करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक दिन उस माली को पता नहीं ऐसा क्या उत्कंठ सा एकदम मतलब क्या उसके दिमाग में आया कि वो रात को ही उसको जो औरत लड़की होती है उससे मिलने के लिए आ जाता है और वो लोग मतलब पार्क में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो इस अवस्था में होते हैं कि किसी को मतलब होना नहीं चाहिए। और जो परदादा जी होते हैं उनको भी कुछ अजीब सा लगता है कि उन्हें लगता है कि आखिर पार्क में ऐसा लग रहा है कोई है। तो वो जाके चेक करते हैं और वो उसी हालत में जो उनकी बहन होती है उसे और माली को दोनों को देख लेते हैं। वो उनको इतना गुस्सा आता है कि जो माली जो अपने नौकरों को बुला के उस माली को इतना मतलब डंडे से मार लगवाते हैं काफ़ी बुरी तरीके की, यहाँ तक कि वो अपनी बहन को भी मारते हैं। तो ये माली तो फिर चला जाता है, पर जो वहाँ के लोग होते हैं ना आस-पड़ोस के लोग, वो कहते हैं इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि ये जो माली है ये साधारण इंसान नहीं है। उसके पिताजी एक तांत्रिक हैं, वो भी बहुत बड़े तांत्रिक, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही होता है, वो माली ज होता है और उसके पिताजी दोनों मिलके उनके ऊपर एक जिन को भेज देते हैं। धीरे-धीरे करके उनके पूरे परिवार पहले 2 भाइयों की उनकी डेथ हुई थी, फिर उनकी पत्नी की डेथ हुई और धीरे-धीरे करके मतलब उनके परदादा जी की भी डेथ होने ही वाली थी। तो जो उनके राजस्थान में ही एक रिश्तेदार रहते हैं, ये सब मामला देख के कि इनके पता नहीं इनके घर में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से सभी की डेथ हो रही है, वो जाते हैं और उनके दादाजी को लेके आ जाते हैं। दादाजी को लेके आ जाते हैं। वो मतलब 15-20 साल उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनके पास ही रहते हैं। उनका एक बार मन करता है कि वो जाके चेक करें कि उनके जो गाँव में ज़मीन है, घर है उसका आखिर हुआ क्या? तो वो ऐसे ही जाते हैं और अपने जो घर होता है, जो भी हवेली टाइप की, उसको पूरा साफ कराते हैं। उसको जो सारा सामान होता है वहाँ पे अपना शिफ्ट करते हैं, अपनी जो आस-पड़ोस होती है उसे साफ करवाते हैं और नौकर चाकर दोबारा अपना बसेरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जैसे ही रहते हैं, जो उनके जो दादाजी होते हैं वैसे ही वो वहाँ पे रहते हैं, उनकी शादी हो चुकी थी, वो वहाँ पे अपनी वाइफ़ के साथ रहने लगते हैं। उनकी जो वाइफ़ होती है उसकी धीरे-धीरे तबीयत खराब होने लगती है और उनको मतलब ऐसा लगता है कि इस घर में कोई है, उनको अजीब-सा फ़ील होने लगता है और उनके आस-पड़ोस से भी पता चलता है कि इस घर में काफ़ी घटिया घटनाएँ हुई हैं। तो वो उनकी पत्नी और जो बाबा जी होते हैं, दादाजी, वो डिसाइड करते थे कि वो किसी तांत्रिक को लाएँगे, किसी शमशानी बाबा को। वो शमशानी बाबा उनको एक शमशानी बाबा के बारे में पता चलता है वो कि मतलब एक बाबा जी हैं जो कि मतलब रात के टाइम शमशान में अपनी पूरी मतलब साधना करते हैं और वो उनका और सुबह वो कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। वो काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे होते हैं और वो बाबा जी से कॉन्टैक्ट भी कर लेते हैं एक दिन और उन्होंने अमावस्या आने का डिसाइड किया होता है। जैसे ही वो अमावस्या को उनके घर पे आते हैं तो क्या बताते हैं कि इस घर में तो काफ़ी एक खूंखार जिन घूम रहा है, जो कि तुम लोगों की जान लेने के लिए आया है, तुम्हारे परिवार की। उन्होंने किसी ने तुम्हारे परिवार की पूरी जान लेने के लिए भेजा हुआ है। फिर ये मतलब जो बाबा जी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो अपनी पूरी शक्तियों से उस जिनको अपने कब्जे में कर लेते हैं, पर उन्हें एक जगह चाहिए थी जहाँ पे कि वो उसे मतलब बाँध सके। तो वो काफ़ी इधर-उधर देखते हैं पर उनको कुछ मिलता नहीं है। फिर कुछ देर बाद ही उनकी एक उसी पत्थर पे नज़र नज़र जाती है। वो बताते हैं कि मैं इसको इस घर से दूर नहीं कर सकता क्योंकि जिसने भी इसकी तुम लोगों की डेथ करने के लिए भेजा है ना, उसका अभी बदला पूरा नहीं हुआ और ये भी एक शक्ति है और दूसरी शक्ति एक एक दूसरे से लड़ नहीं सकती क्योंकि हुआ ऐसा कुछ हुआ तो घमासान हो जाएगा। तो वो ऐसे ही करते हैं वहाँ पे उसको जो होता है उस पत्थर में उसको अपनी सारी शक्तियों से उसे बाँध देते हैं। और जो उनके दादाजी होते हैं वो भी जो घर होता है उसे छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अब रहना नहीं था ऐसी जगह जहाँ पे कि उनके किसी भी परिवार वाले की डेथ हुई हो और जिसने उनके परिवार को छीना हुआ हो। तो वो ऐसे ही और कुछ ही सालों बाद उनके जो पिताजी होते हैं उनकी जन्म होता है।
जिससे कि उनको ये सारी बात पता चलती है। फिर ऐसे ही फिर ऐसे ही ये सब चलता रहता है। वो शिफ्ट हो जाते हैं और ये सब मतलब अब जिस जहाँ से अब तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। और यही जब तुमने इस जो मकान मालिक होता है वो जो इस घर में रामू का परिवार रह रहा होता है उनको बताते हैं कि जब तुमने ये पत्थर तुड़वाया जहाँ तक ऐसा होगा जो ये जिन है वो वापस आ गया होगा इसी घर में, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब फील हो रहा है। तो वो जो होते हैं रामू जो होते हैं अपने पूरे परिवार वाले से बात करते हैं कि आखिर अब हमें यहाँ पे रहना है या नहीं रहना है, अब हम क्या करें। तो जो परिवार वाले डिसाइड करते हैं कि इस जमीन को मारो गोली, जान सभी को प्यारी होती है, जान रहेगी तो हम ऐसा घर और खरीद लेंगे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो अपना सारा सामान इकट्ठा करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। और भगवान की दुआ से वो कुछ सालों बाद एक ऐसा घर मतलब काफी बड़ा घर ले लेते हैं, और जो कि मतलब पहले वाले से भी काफी बड़ा होता है। यही थी आज की घटना। और इस घटना से पता चलता है कहीं भी किसी भी घर में जाओ तो पहले पूरा एकदम इतिहास उसका जान लो। कोई हमसे जो मकान मालिक है यहाँ पे जाने की मना कर रहा है तो सीधे उससे पूछो आखिर हुआ क्या है। और तुम्हें कहीं भी ऐसा डाउट फील होता है तो उस घर को लेना मत। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरी स्टोरीज को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अच्छा सा कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी सी स्टोरीज लाता रहूं। चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी में।